कभी सोचा है कि बर्फ पिघलकर पानी कैसे बन जाती है, या फिर लकड़ी जलकर राख? ये सब हमारी दुनिया में होने वाले बदलाव ही तो हैं। पर क्या ये सारे बदलाव एक जैसे होते हैं? आज हम इन्हीं बदलावों के पीछे के दो सबसे जरूरी टाइप्स को समझने वाले हैं, फिजिकल और केमिकल। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। मिलिए संजय से। संजय आज थोड़ा कंफ्यूज्ड है। एक तरफ वो देख रहा है बर्फ को पिघलते हुए और दूसरी तरफ एक कागज जल रहा है। उसके दिमाग में चल रहा है, दोनों चीजें बदल तो रही हैं, पर इनमें फर्क क्या है? लकीली उसकी टीचर रेनू वहीं पर है, उसकी मदद करने के लिए। रेनू मुस्कुराकर कहती है, अरे वाह संजय, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो, हमारे चारों ओर जितने भी बदलाव होते हैं ना, उन्हें हम मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये दो रूल्स हैं क्या। तो रेनू समझाना शुरू करती है। पहला है फिजिकल चेंज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी चीज की सिर्फ शक्ल सूरत बदलती है, उसकी असल पहचान नहीं। वो चीज अंदर से वैसी की वैसी ही रहती है, बस बाहर से अलग दिखने लगती है। और इसे समझने के लिए रेनू पानी का एग्जाम्पल देती है। सोचो, बर्फ है जो कि सॉलिड है, फिर वो पिघलकर पानी बन जाता है जो लिक्विड है, और उसे उबाल दो तो भाप बन जाती है जो कि गैस है। तीनों दिखते तो बिल्कुल अलग अलग है ना? पर मजे की बात यह है कि केमिकली ये तीनों बस H2O ही है, बस फॉर्म बदला है, चीज नहीं। ये हुआ फिजिकल चेंज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। तो फिजिकल चेंज में असल में बदलता क्या क्या है? रेनू बताती है कि हम किसी चीज का रंग बदलते हुए देख सकते हैं। वो कितनी सख्त है या मुलायम ये बदल सकता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे जरूरी उसकी स्टेट, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, ये सब बदल सकता है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज तो समझ आ गया, पर अब बारी है उस दूसरे ज्यादा परमानेंट टाइप के चेंज की। रेनू अब संजय को केमिकल चेंजेस की दुनिया में ले जाने वाली है। रेनू कहती है, दूसरा टाइप है केमिकल चेंज। इसमें चीज सिर्फ बाहर से नहीं बदलती, बल्कि वो पूरी तरह से कुछ नया ही बन जाती है। उसकी पूरी केमिकल पहचान ही बदल जाती है। जैसे सोचो, तुमने आटे, अंडे, चीनी को मिलाकर एक केक बना दिया। अब क्या तुम केक से वापस आटा और अंडे अलग कर सकते हो? नहीं ना। बस यही है केमिकल चेंज। और हाँ, एक बात और याद रखने वाली है, केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगली बार जब भी कोई केमिकल रिएक्शन बोले, तो समझ जाना कि वहां कुछ नया बन रहा है, मतलब एक केमिकल चेंज हो रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए रेनू एक और बढ़िया एग्जाम्पल देती है। देखो, पानी और कुकिंग ऑयल दोनों लिक्विड हैं, राइट? पर अगर दोनों के पास आग ले जाएं तो क्या होगा? पानी तो आग को बुझा देगा, लेकिन तेल, वो तो खुद ही जलने लगेगा। तेल का जलना एक केमिकल चेंज है। जलने के बाद वो कुछ और ही बन जाता है, और यही चीज उसे पानी से बिल्कुल अलग बनाती है। तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। रेनू दोनों को आमने सामने रखकर समझाती है। फिजिकल चेंज, कॉम्पोजिशन सेम रहता है, कोई नई चीज नहीं बनती, जैसे मक्खन का पिघलना। वहीं दूसरी तरफ केमिकल चेंज, कॉम्पोजिशन बदल जाता है और एक बिल्कुल नई चीज बनती है, जैसे कागज का जलना। सिंपल है ना? अब एक मजेदार पजल की बारी। रेनू एक जलती हुई मोमबत्ती की तरफ इशारा करती है और पूछती है, अच्छा संजय, ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज एक साथ हो रहे हों? इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल ये है कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें फिजिकल चेंज कौन सा है और केमिकल चेंज कौन सा? संजय एक सेकेंड के लिए सोचता है और फिर उसकी आंखों में एक चमक आती है। वो कहता है, अरे, मोम का पिघलना तो फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि पिघलने के बाद भी वो है तो मोम ही। लेकिन बत्ती का जलना और उससे रोशनी और गर्मी निकलना, वो तो केमिकल चेंज है। बिल्कुल सही संजय, तुमने पकड़ लिया। रेनू बहुत खुश होती है। चलो, अब जब तुम समझ ही गए हो, तो एक छोटे से रैपिड फायर चैलेंज के लिए तैयार हो जाओ। रेनू का पहला सवाल है, पेड़ों को काटना। बताओ, ये कौन सा चेंज है? संजय बिना देर किए जवाब देता है, ये तो फिजिकल है, क्योंकि लकड़ी कटने के बाद भी लकड़ी ही रहती है। एकदम सही जवाब। ओके, अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी है। रेनू पूछती है, लोहे की अलमारी पर जंग लगना। संजय थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि जंग यानी रस्ट एक बिल्कुल नई चीज है जो लोहे और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनती है। क्या बात है? अब एक जाना पहचाना सवाल। रेनू पूछती है,
पानी को उबालकर भाप बनाना। इस बार संजय पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है फिजिकल चेंज, क्योंकि भाप भी तो H2O ही है। शानदार। और अब आता है फाइनल और सबसे मुश्किल सवाल। अगर हम पानी में से बिजली पास करें और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाए तो ये कौन सा चेंज होगा? संजय अपने सीखे हुए रूल को याद करता है। अगर नई चीजें बन रही हैं तो ये केमिकल चेंज है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पानी से बिल्कुल अलग, एकदम नए सब्सटेंस हैं। लगता है संजय अब एक्सपर्ट बन गया है। तो अब एक सवाल सबके लिए। अगली बार जब भी किचन में कोई केक बना रहा हो तो जरा सोचिए उस पूरे प्रोसेस में कौन कौन से फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना शुरू कीजिए। साइंस आपको हर जगह दिखेगा।